नमस्कार, राम राम मित्रों। मेष राशि के जातकों का मार्च माह का मासिक राशिफल लेकर के मार्च का ये महीना मेष राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। प्रिय दर्शकों, मार्च का महीना प्रारंभ होने वाला है, तो ऐसे में आप लोगों के अंदर कहीं ना कहीं ये जिज्ञासा होगी कि मेरा व्यापार कैसा चलेगा, क्या नौकरी में उन्नति देखने को मिलेगी कि नहीं, या फिर कोई नई चुनौतियाँ हमारा सामना उससे करना पड़ सकता है। तो आज हम आपकी जन्म कुंडली पर पड़ने वाले विभिन्न ग्रहों और नक्षत्रों के प्रभाव और उनकी चाल को देखते हुए मेष राशि के जातकों का मार्च माह का सटीक आकलन लेकर के अपने इस मंच पर उपस्थित हों और उसी के अनुसार आप उसकी तैयारी कर सकें, जो हम उपाय बताएंगे उसको कर सकें। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। आगे बढ़ते हैं, पहले डालते हैं पारिवारिक जीवन पर प्रकाश की पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। तो मेष राशि के जातकों मार्च माह में घर में किसी चीज को लेकर के कुछ ना कुछ तनाव का वातावरण रह सकता है। आपके रिश्तेदार आपके बारे में कुछ अनुचित बातें या झूठी बातें कर सकते हैं, जिसके कारण जो आपकी छवि है इसको नुकसान पहुंच सकता है। ऐसे में मेष राशि के जातकों यदि आपने समझदारी से काम नहीं लिया तो बात बिगड़ सकती है। आपका कोई अपना ही आपका अहित करने का इस माह प्रयास करेगा। पड़ोस के लोगों के साथ भी रिश्ते कमजोर होंगे। माह के अंत में घर में धार्मिक अनुष्ठान होने के संकेत हैं। आपके परिवार को किसी की नज़र लगी हुई है, इसके लिए सभी की नज़र उतार लें और हनुमान जी के नाम का प्रसाद जरूर चढ़ाइएगा। ऐसा करने से संकट टल सकता है। और एक रामचरितमानस की चौपाई है कि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। तो इसका आप लोग जो है यथासंभव जाप किया करिए और इसके बाद स्थितियाँ सामान्य हो जाएगी। प्रयास करिएगा कि एक बार अपनी पत्रिका का विश्लेषण जरूर करवा लीजिए। दूसरा आता है व्यापार व नौकरी के लिए कैसा रहेगा ये माह। तो मेष राशि के जातकों यदि आप साझेदारी में व्यापार करते हैं तो इस माह आप अपने बिजनेस पार्टनर से संबंध बना करके रखिएगा, अन्यथा उनके साथ रिश्तों में दरार आ सकती है और ये दरार आगे चलकर बढ़ सकती है, जिसका नुकसान आपको ही उठाना पड़ेगा। कारोबार में कोई पुराना समझौता भी टूट सकता है, जिसका दोष आपके सिर पर ही आएगा। यदि नई नौकरी की तलाश में हैं तो इस माह कुछ ऐसे ऑफर आएंगे जो आपके लिए लोक लुभावने तो होंगे, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाएंगे। ऐसे में ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, अन्यथा परिणाम आपके विपरीत हो सकते हैं। इसके अलावा साथियों, जो बेरोजगार लोग हैं उनके लिए कोई रोजगार का सृजन हो सकता है। किसी को इस महीने धन आपको नहीं देना है, बचना है। चलिए एजुकेशन व कैरियर पर दृष्टि डाल लेते हैं। तो फैशन हो गया, मॉडलिंग हो गया, संगीत हो गया, कला इत्यादि के क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे मेष राशि के जातकों को सफलता प्राप्त होगी और उनके काम को भी प्रोत्साहन मिलेगा। यदि आप सोशल मीडिया पर अपना काम करते हैं तो उसमें अप्रत्याशित सफलता प्राप्त होगी। काम को लेकर के आप सीरियस रहिएगा और पढ़ाई में भी अच्छे स्कोर्स आएंगे। सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्र अपने लिए कुछ नया देखने का सोचेंगे, उनका पढ़ाई से मन उब सकता है। किसी अपने का मार्गदर्शन काम तो आएगा, लेकिन वो पर्याप्त नहीं होगा। स्कूल में पढ़ रहे छात्रों का ज़्यादातर समय पढ़ने में ही लगेगा और एग्ज़ाम यदि इस महीने आप देने जा रहे हैं तो पेपर आपका अच्छा होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रेम व वैवाहिक संबंध कैसा रहेगा। तो यदि आप किसी के साथ प्रेम करते हैं और उनसे दूर हैं तो इस माह उनके साथ मिलने की प्लानिंग हो सकती है और इस महीने विवाह के भी योग बन रहे हैं। सिंगल लोगों को भी किसी के ऊपर आकर्षण की भावना आएगी, लेकिन उनसे बात करने में झिझकेंगे। ऐसे में किसी मित्र का सहारा लिया जा सकता है। मेष राशि के जातकों यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव आपके घर पर आ सकता है। साथ ही साथ लव मैरिज करना चाहते हैं तो इस महीने योग बने हुए आप शादी कर सकते हैं। और इस महीने आपके पार्टनर की कोई बात आपको क्रोध दिला सकती है, गुस्सा करा सकती है, तो अपने गुस्से पर आपको कंट्रोल करना होगा। आगे बढ़ते हैं, स्वास्थ्य राशिफल। तो जो लोग मेष राशि के जातक हैं और 65 साल के ऊपर हो गए और घुटनों की यदि दिक्कत है तो प्लीज़ डॉक्टर से मिल जाइए, मिल करके अपना इलाज करा लीजिएगा। आपको सिर में दर्द की समस्या रह सकती है, माइग्रेन की दिक्कत हो सकती है और इस माह ये समस्याएं बढ़ सकती हैं। तो ऐसे में पहले से ही इसका ध्यान रखिएगा। सुबह के समय योग या व्यायाम करने की आदत डालिए तो स्थिति में सुधार होगा। साथ ही साथ कोशिश कीजिए कि जॉगिंग वगैरह कीजिए। माह के चतुर्थ सप्ताह में माइग्रेन की समस्याओं से कुछ हद तक आपको राहत मिलेगी। परिवार या रिश्तेदारों को लेकर के किसी बात को लेकर चिंता होगी, मन में बेचैनी हो सकती है और किसी कारणवश या मानसिक अवसाद का रूप भी ले सकती है। इसलिए किसी अपने के साथ इसे साझा करेंगे तो स्थितियाँ बेहतर रहेगी।
रहेगी। आते हैं आपके लिए जो है शुभ अंक पर। तो इस महीने आपका शुभ अंक रहेगा 9 अंक का प्रयोग करिए और ये आपके लिए लकी रहेगा। वहीं शुभ रंग की बात करें तो ऑरेंज कलर इस महीने आपके लिए शुभ रहेगा। ऑरेंज कलर का आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। चलिए कुछ और उपाय हैं, इनको आप लोग करिए। तो प्रत्येक मंगलवार के दिन हनुमान जी को एक मीठे पान का बीड़ा अर्पित करिए और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करिए। प्रतिदिन सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए और सूर्य नमस्कार व आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया करिए। दोनों हथेलियों के दर्शन प्रातःकाल आपको करना होगा। क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। तो दोनों हथेलियों के दर्शन आपको करने चाहिए। साथ ही साथ अपनी पत्रिका के विश्लेषण के बाद यदि हो सके तो एक माणिक और एक मोती रत्न जरूर धारण करिएगा। तो ये कुछ उपाय हैं जिनको आप कर सकते हैं और इस महीने को अपने अनुकूल बना सकते हैं। प्रस्तुत हमारा राशिफल कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवगत अवश्य कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए।